नमस्कार व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस का एक सेकेंड पार्ट। जो पिछले क्लास में जब हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे स्टेबिलिटी एनालिसिस बाय स्लिप सर्कल मेथड। आज हम नेक्स्ट पार्ट बी स्लिप सर्कल मेथड से ही हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम देखेंगे स्लिप सर्कल मेथड का। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्लिप सर्कल मेथड से जब हमारा जो स्लिप सर्कल मेथड का जो पोर्शन था वो हमारा क्या था, फेरेटिक लाइन के ऊपर था स्लिप सर्कल मेथड का। ये जो हमारा पोर्शन है, अब हम डायग्राम में जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो था ये फेरेटिक लाइन के ये रहा, ये हमारा फेरेटिक लाइन हुआ था। और ये जो फेरेटिक लाइन था इस लाइन के पूरा ऊपर है स्लिप सर्कल मेथड। आज हम देखेंगे कि फेरेटिक लाइन के ये जो फेरेटिक लाइन है इसके नीचे है हमारा स्लिप सर्कल मेथड, यानी सबमर्ज्ड है। उसके लिए हम लोग को कैसे रिजल्ट निकालना है, उसका कैसे एनालाइज करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आज उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए देखे थे, जैसे कि उसका फॉर्मूला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सी ए बी, जो आर्क का लेंथ था, प्लस समेशन ऑफ एन 10 फाइव बाई समेशन ऑफ टी। तो अब चलिए देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को समेशन ऑफ एन निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एन जो कि हमारा एन डायग्राम से उसका फॉर्मूला होता है, जो टोटल ये रहा हमारा जो टोटल लेंथ था 45.5 यूनिट का। तो समेशन एन जो है इसको निकालने के लिए चलिए हम डायग्राम में जाते हैं। ये रहा था डायग्राम। तो समेशन ऑफ एन कितना था, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू ये 45.5 टोटल वाई इंटू 5 मीटर का जो हम ये इंटरवल ले रहे थे, 5 इंटू ये। और अच्छे से समझने के लिए अगर आज डायरेक्ट लग रहा है तो प्लीज मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसका ही पार्ट ए था, मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस का स्लिप सर्कल मेथड का। ओके, इनटू गामा। इस केस में लास्ट वीडियो में हम लोग क्या था, फेरेटिक लाइन के ऊपर था इसलिए हम लोग गामा ड्राई ले रहे थे। अब ये होगा समर्ज, चूंकि ये क्या होता है, एन डायग्राम, ये नॉर्मल कंपोनेंट। और सिमिलरली नॉर्मल कंपोनेंट के लिए ये क्या होगा, सबमर्ज्ड होगा। ये हमारा वाटर पूरा, चूंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट है ऐसा। और टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। ये कंपोनेंट क्या लेते हैं, इसके लिए हम लोग सैचुरेटेड लेते हैं, सैचुरेटेड कंपोनेंट लेते हैं गामा का। ओके, और इसके लिए क्या लेते हैं, गामा का सबमर्ज्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो गामा क्या है, ये वाटर में सबमर्ज्ड है ऐसे। और ये क्या है, टेंजेंशियल, चूंकि ये टी कंपोनेंट टेंजेंशियल है तो इसको सैचुरेटेड लेते हैं। सो गामा सबमर्ज्ड इनटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना था, ये भी पिछले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 44 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमको रिजल्ट मिलेगा 45.5 इंटू 5 इंटू गामा सबमर्ज कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गामा सबमर्ज्ड हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, गामा सबमर्ज ये रहा, सबमर्ज्ड वेट दिया हुआ है 12। ओके,
तो सबमर्ज्ड वेट लिख लेते हैं 12। सो 12 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकल रही थी पिछले इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 44/22 प्लस 44 का स्क्वायर ये रहा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2442 किलो न्यूटन। सिमिलरली हम समेशन ऑफ टी को कैलकुलेट कर लेंगे। 45.5 इंटू 5 सब सेम रहता है इंटू गामा क्या होगा, चूंकि नॉर्मल कंपोनेंट था तो ये होगा सबमर्ज। हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट देख रहे हैं ना, तो ऐसा। तो इसके लिए नीचे ये जो हमारा कंपोनेंट है पूरा सॉइल का, मतलब जो डैम है हमारा अर्दन डैम, वो सबमर्ज्ड हुआ। और ऐसा कंपोनेंट देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये क्या टेंजेंशियल, तो ये सॉइल को क्या बोलेगा, तब वो सैचुरेटेड सॉइल लेते हैं। तो गामा सैचुरेटेड कितना होता है, गामा सैचुरेटेड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा सबमर्ज प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो गामा सबमर्ज्ड कितना था 12, सो प्लस गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81। सो 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 की जगह हम यहाँ राउंड फिगर में 10 इसको ले रहे हैं, ठीक है, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। सो कितना हो गया, तो 12 + 10, 12 + 10 ये हो गया 22, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, साइन अल्फा की वैल्यू थी 22/√22 प्लस 44 का स्क्वायर। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था साइन अल्फा सब सेम रहेगा, इसमें सिर्फ गामा की वैल्यू चेंज होगी। क्यों, क्योंकि अब जो हमारा केस है वो फेरेटिक लाइन के नीचे का केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारा स्लिप सर्कल मेथड से हमारा जो स्लिप सर्कल है वो अगर फेरेटिक लाइन के नीचे आ गया, तब जो भी स्लाइसेस, पूरा स्लाइस हम कंसीडर कर रहे हैं कि फेरेटिक लाइन, ये जो स्लिप सर्कल का ऐसा है ना स्लाइसेस, ये पूरा हमारा जो ऐसा फेरेटिक लाइन के इसके नीचे, तो ये हमारा हो गया स्लिप सर्कल पूरा फेरेटिक लाइन के नीचे, तो तब का केस कंसीडर हो रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2115 किलो न्यूटन। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, बाकी सब डेटा सेम रहेगा। आप पिछले मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ये जा रहे टर्म्स है, सी कोहेशन, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा ये कोहेशन ऑफ सॉइल डैम 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ए बी सर्कल का आर्क लेंथ हम कैलकुलेट करे थे 54 मीटर। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आगे का। सो इसको अब हम हमारा समेशन एन कितना निकला 2442 किलो न्यूटन। ओके, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2442 किलो न्यूटन। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, और समेशन ऑफ टी क्या निकला हमारा 2115 किलो न्यूटन, 2115 किलो न्यूटन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, सी है 24, कोहेशन इंटू आर्क, आर्क लेंथ यानी ये स्लिप सर्कल का ये ए बी, ये तो कांस्टेंट ही हुआ ना। बस मैं ये क्या कर रही हूँ कि ये जो अब हमारा आर्क लेंथ है, अगर ये फेरेटिक लाइन के नीचे ऐसा आ गया तो तब क्या होगा हमारा केस, ये फेरेटिक लाइन के पूरा नीचे ऐसा आ गया, पूरा हमारा मतलब जो स्लिप सर्कल है वो फेरेटिक लाइन के नीचे पानी, मतलब उसमें पूरा सबमर्ज्ड है हमारा ये जो अर्दन डैम है। ये स्लिप सर्कल मेथड, ये जो पोर्शन है अर्दन डैम का, ये जो स्लिप है, ये स्लाइसेस है, ये सारे स्लाइसेस क्या है, सबमर्ज्ड है विद इन द अर्दन डैम। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, 24 इंटू आर्क लेंथ निकला था 54 प्लस समीशन ऑफ एन निकला है 2442। 10 फाइव की वैल्यू क्या थी, इंटरनल फ्रिक्शन देख लेते हैं कितना था, ये रहा हमारा 25, ये रहा इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इन द डैम 25। सो 10 25 डिग्री डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी 2115। सो इससे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इससे निकल रहा है 1.15, पर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। तो क्या ये ग्रेटर है 1.5 से, नहीं, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 जो है ये लेस देन आ गया 1 सेफ्टी, तो हेंस क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर अनसेफ होगा अगर हमारा ये जो स्लिप सर्कल है फेरेटिक लाइन के नीचे आ गया तो। ओके, स्लिप सर्कल अगर ये स्लाइसेस फेरेटिक लाइन के नीचे होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो स्लाइसेस है, यानी फेल होने का चांस डेफिनेटली 100% हो जाता है। स्ट्रक्चर जो है, ये जो पोर्शन है जो फेरेटिक लाइन के नीचे, ये डेफिनेटली फेल होने के चांसेस है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमारा रहा स्लिप सर्कल से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकल रहा है, ये रहा हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
अब हम देख लेते हैं कि हमारा अप्रॉक्सिमेट जो मेथड था उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा। सो उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा याद कीजिए, जो हमारा स्ट्रेस था हम उसके लिए स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे, जो डिस्टर्बिंग स्ट्रेस था उसका फॉर्मूला होता था गामा सबमर्ज्ड एच स्क्वायर बाई टू। इस ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप हम मेरा पिछला जितने भी स्टेबिलिटी एनालिसिस के वीडियोस है पार्ट बाय पार्ट, सडन ड्रॉडाउन फेलियर, अपस्ट्रीम फेलियर, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज मेरे वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, उससे आपको ये और भी ज़्यादा समझने के लिए आसानी होगी। सो 45 माइनस 5/2 प्लस गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई टू। सो इससे ये गामा सबमर्ज्ड कितना था, कितना है हमारा 12 इंटू एच निकला था 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एच यानी हाइट ऑफ डैम, प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 यानी 25/2 प्लस गामा डब्ल्यू, यहाँ गामा डब्ल्यू हम 9.81 ही ले रहे हैं, 9.81 इंटू हाइट ऑफ डैम एच स्क्वायर बाई टू। ओके, इसको कैलकुलेट करने से हमारा आंसर होगा 355 किलो न्यूटन। और शेयर स्ट्रेंथ जो है इसका इसका वैल्यू था, शेयर स्ट्रेंथ सी बी डी प्लस गामा सबमर्ज्ड half of BD into H 10 5, that is equal to C 24 into BD वैल्यू इज 44, ये हमारा निकला था, प्लस गामा सबमर्ज्ड इज 12 प्लस हाफ ऑफ BD 44 जो लेंथ है, प्लस BD इंटू H इज 22 इंटू 10 25 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3764 किलो न्यूटन। सो अब इससे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रिस्टोरिंग मोमेंट है, जो कि हम लोग का रेजिस्टिंग स्ट्रेस है, दैट इज आरडी डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग स्ट्रेस एपीडी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आरडी बाई पीडी, दैट इज इक्वल टू 3764 किलो न्यूटन जो हमारा आरडी निकल रहा है, डिवाइडेड बाय 3553 किलो न्यूटन। 3553 किलो न्यूटन, उसका वैल्यू आएगा 1.06। इट इज लेस देन 1.5, it is less than 1.5, so hence our factor, hence in this case also it is unsafe। तो जो हमारा फेरेटिक लाइन के नीचे जब भी हम कंसिडर करेंगे फैक्टर निकालने का फेरेटिक, वो अप्रोक्सीमेट मेथड ही हो या फिर स्लिप सर्कल मेथड ही हो, हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो अनसेफ। मतलब ये जो फेरेटिक लाइन के नीचे, ये जो फेरेटिक लाइन के नीचे का पोर्शन है, द पोर्शन बिलो द फेरेटिक लाइन, the portion below the phoretic line either by slip circle method or by approximate method, the structure or the this earthen dam, जो क्वेश्चन हमारा दिया होगा, ये न्यूमेरिकल स्टेप, ये न्यूमेरिकली या फिर हम स्लिप सर्कल मेथड से भी निकालेंगे, तो ये हमारा डैम जो है ये अनस्टेबल है बिलो द फेरेटिक लाइन, सो हेंस अनसेफ। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, अनसेफ होगा। डाउनस्ट्रीम का जो पोर्शन होगा फेरेटिक लाइन के नीचे, वो सबमर्ज्ड है, चूंकि सबमर्ज्ड है फेरेटिक लाइन के लिए, फेरेटिक लाइन के नीचे, हेंस हमारा ये कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम स्लिप सर्कल मेथड से करें, स्लिप सर्कल मेथड से करें और हम अप्रोक्सीमेट मेथड से करें, जो अभी हम अप्रोक्सीमेट मेथड से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले, अप्रोक्सीमेट मेथड से करें, हमारा डैम का रिजल्ट इस ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो सॉल्यूशन या फिर ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी गामा इंटरनल फ्रिक्शन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेंगे, तो जो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, अनसेफ। यही हमारा कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे मेरा स्टेबिलिटी एनालिसिस फुल कंप्लीट हो जाता है स्लिप सर्कल मेथड सहित। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और वीडियोस के सहित कुछ और वीडियो लाऊंगी। सो प्लीज तब तक के लिए आप वेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।